अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह मियाँ सबको खैरियत से ही रखे, हमेशा अपने घरों में आबाद रखें। और जी अच्छी अच्छी सी मैं कहती हूँ खाने बनाएं अपने घरों में और खाएं और अपने आप को भी खुश करें और घर वालों को भी खुश करें। और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करोड़ों दफ़ा शुक्र है, एहसान है अल्लाह का कि हम भी शुक्र है अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। आज जी क्या बन रहा है किचन में। आज जी मेरी फेवरेट चीज़ बन रही है। आज जी बन रहे हैं दही भल्ले। बड़े ही दिनों से मुझे क्रेविंग, बड़ा ही दिल चाह रहा था दही भल्ले खाने को। बस जी फिर मैंने आज क्या सोचा, मैंने कहा चलें दही भल्ले ज़बरदस्त से बनाते, क्योंकि खाना था मेरे पास कल का। मैंने कल बनाई हुई थी दाल, तो मैंने कहा चले जी मैं आज बनाती हूँ दही भल्ले साथ। और मैंने कहा चलो खाना बनाने का तो इतना काम नहीं है, दही भल्ले बनाती हूँ, टाइम है तो दही भल्ले बना लेती हूँ। चलो इसी के साथ रोटी भी खा, अच्छा मैं रोटी दही भल्लों के साथ बहुत शौक से खा लेती हूँ। दही भल्लों के लिए मैंने बेसन लिया। मैं बनाती हूँ दही भल्ले, भल्ले जो बनाती हूँ ना वो मैं बेसन के बनाती हूँ। मैंने बेसन लिया, उसमें मैंने लाल मिर्च, ज़ीरा, बेकिंग सोडा और थोड़ी सी अजवाइन, नमक, ये सब कुछ डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने अच्छा सा इसे बीट करना है। और इसको जितना बीट करें ना उतने अच्छे फूले हुए और प्यारे प्यारे से भल्ले बनते हैं। तो जी बस फिर मैंने अच्छा सा बीट किया। उसके बाद जी मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया और जी फिर अब ये जी डर रहे हैं भल्ले। और ये देखें जी साथ साथ ही फूली जा रहे हैं, बड़े बड़े से बड़े ज़बरदस्त। ये जितना आप फेंटे ना उतना अच्छा बनते हैं भल्ले ना। तो मैं बनाती हूँ बेसन के। दालों के मैंने एक दो दफ़ा बनाए थे, मैंने कोशिश की थी, लेकिन मुझसे इतने अच्छे नहीं बने थे वो वाले। हालांकि मुझे वो भी पसंद है, लेकिन मेरे से वो इतने अच्छे नहीं बने। तो फिर मैंने भाई जो नहीं काम होता, मैंने कहा इस पर टाइम ना ही मैं वेस्ट करूँ और मैं बेसन के बना लेती हूँ। तो बेसन के मेरे से बहुत अच्छे बन जाते हैं और सब बहुत शौक से खाते हैं बेसन के भल्ले मेरे। यानी कि मेरा घर में खाता कौन कौन है, मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड खाते हैं शौक से। बेटियों ने तो कभी चखे भी नहीं है, उन्हें तो पता ही नहीं ना इसके जायके का। तो जी बस जी मैंने भल्ले बना लिए थे। फ्राई करके मैंने इन्हें पानी में थोड़ी देर डिप किया, डिप करके मैंने इन्हें निचोड़ा। और अब जी मैं डिश में सारे जी लेयर्स लगा रही हूँ भल्लों की। पहले मैंने नीचे सबसे पहले भल्ले लगाए, उसके ऊपर मैंने प्याज आलू उबाल लिए थे। मैंने प्याज और टमाटर और थोड़े से सफ़ेद चने वो मैंने डाल दिए। ये ऑप्शनल है, सफ़ेद चने डालें, ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं, जिसको जो चीज़ भलों में अच्छी लगती है वो चीज़ें डालें। और जी फिर मैंने चाट मसाला उसके ऊपर डाला था। फिर मैंने दही, और दही को मैंने अलहदा से फेंटा था। दही में मैंने क्रीम डाली थी और चीनी डाली थी और नमक डाला था अलहदा से, और लाल मिर्चें डाली थी मैंने दही में से। ये सब चीज़ें डाल के फेंटा और फिर दही मैंने इसके ऊपर डाला सबके। और फिर जी उसके ऊपर मैंने चाट मसाला, ज़्यादा सा दही भला मसाला था मेरे पास जी, मैंने वो डाला काफ़ी सारा सा। और जी इमली की चटनी डाली और थोड़े से अनार मैंने निकाल के समय रखे थे। मैं आज फ्रूट चाट भी साथ बना रही थी, तो फ्रूट इतना सारा पड़ा था। वैसे बच्चे खाते ही नहीं है, बच्चे तो खैर फ्रूट चाट भी नहीं खाते, मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं शौक से। या बड़ी बेटी के लिए मैं फ्रूट अलग से निकाल देती हूँ, उसमें क्रीम डाल के और थोड़ा सा दही डाल के और चीनी डाल के देती हूँ, वो ऐसे खा लेती है। फ्रूट चाट नहीं खाती, जैसे हम खाते हैं ना वैसी नहीं खाती। तो जी बस मैंने अनार उसमें निकाला था, तो मैंने इसमें भी थोड़ा सा डाल दिया। थोड़े से पुदीना के पत्ते पड़े थे, मैंने वो भी डाल दिए। तो जी ज़बरदस्त से जी आज हमारे दही भल्ले और जी फ्रूट चाट। रोज़ों की याद आ गई, रमज़ान की। ये चीज़ें देख के तो रमज़ान याद आ जाता है। चले जी वो भी दिन दूर नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ सबके घरों में खैर रखे। तो रोज़े भी खड़े ही हैं, सर पे आने वाले ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान के महीने का सोच के तो वैसे ही दिल बड़ा ही खुश हो जाता है। पता नहीं अभी तक, बचपन से लेके आज तक रमज़ान के महीने की ना तो बड़ी ही एक चाम होता है आपको। अच्छा जी इसके बाद जी शाम हो गई थी, मैं गाजरें छील रही थी। बड़े दिनों से मेरे हस्बैंड ने ला के रखी हुई थी गाजरें। मैं ना एक व्लॉग देख रही थी और यहाँ ही जर्मन की हैं, उनका मैं व्लॉग देख रही थी। मुझे उनकी बात इतनी क्लिक की ना, कहती मियाँ साहब गाजरें ले आते हैं और ला के रख देते हैं घर में, और उसका मतलब यही होता है कि गाजर का हलवा बनाओ। तो कहती मैं गाजरों को वाकई ये सब अपने से रिलेट कर रही, वाकई वही सबके घरों में सब कुछ होता है जो हमारे घरों में होता है। मेरे हस्बैंड ने भी ला के 2 पैकेट गाजरों के ला के रख दिए, और मुझे पता चल गया था कि अब उन्हें क्रेविंग है गाजर के हलवे की, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं आ रही थी ये बनाने की। लेकिन खैर आज मैंने बस हिम्मत जुटाई, मैंने कहा आज जी बनानी है, गाजरें ख़राब ना हो जाएं। तो बस फिर मैंने गाजरें छीली, और मैं कद्दूकश नहीं करती गाजरों को, मैं इनके छोटे छोटे टुकड़े यानी कि पीसेस में काट लेती हूँ। और जी बस मैंने पीसेस में काटा, और जी मैंने फिर इलेक्ट्रिक जो कुकर है मेरे पास, मैंने उसमें गाजरें साइड डाली, दूध डाला, और जी बस मैंने उसको गलाने के लिए गाजरों को रख दिया।
तो जी साथ साथ जी गाजर कर रही थी और मैंने किचन को साथ खड़े खड़े जी सारा टाइडी अप कर दिया, सारा साफ़ कर दिया किचन भी। अच्छा जी अब ये देखें जी माशाल्लाह से देखें, दूध मैंने थोड़ा सा डाला था, बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना होता। तो ये देखें जी बड़ी ज़बरदस्त सी गाजरें गल जाती हैं। अच्छा जब गाजरें गल जाएँ तो फिर वो जो आपके पास पोटैटो मैशर जो होता है ना, वो जिससे हम आलू भी मैश करते हैं, वो आराम से ऊपर आप फेर दें, इतना अच्छी ज़बरदस्त सी गाजरें, कद्दूकश करने की ज़रूरत ही नहीं। भाई ये भी मैंने टिकटॉक से ही देखा, भाई टिकटॉक और यूट्यूब से ही आप लोग बहुत कुछ सीखते हैं अगर अच्छा सीखना चाहें तो मैंने भी ये रेमेडी ये भी जैसे सीखा था, वरना मैं तो सारी ज़िंदगी गाजरें ही कद्दूकश करती रह गई थी अगली आगे की ज़िंदगी में भी गाजरें कद्दूकश ही करनी थी मैंने फिर। लेकिन शायद ये मैं बड़ा अच्छा ही वैसे ये मैंने देखा सीखा था, तो मैंने अच्छा मैश कर लिया था। अब मैंने उसको इलेक्ट्रिक कुकर को मैंने चलाया हुआ है, लेकिन ढक्कन ऊपर से उठा दिया था कि उसका अच्छा सा पानी खुश्क हो जाए। अच्छा जी ये भी जो मैं बना रही हूँ ये भी भाई मैंने देख के ही रेसिपी देखी है, खोया बनाने की मैं कोशिश कर रही थी। खैर बिल्कुल वैसा एग्जैक्ट बना तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक यानी कि अच्छी चीज़ बन गई थी। मैंने कहा चलिए मैं थोड़ी क्वांटिटी में मैंने कहा मैं चलें स्टार्ट करती हूँ खोया बनाना। तो जी मैंने दूध लिया और उसके अंदर मैंने क्रीम डाली और थोड़ा सा मक्खन डाला और मैंने इसको काढ़ने के लिए यानी कि छोड़ दिया, और चम्मच हिलाती जा रही थी मैं, बार बार चम्मच हिला रही थी और काढ़ी जा रही थी मैं ना इसको दूध को। इसका मैंने देखा था कि इससे फिर बन जाता है वो मावा यानी कि खोया बन जाता है। अच्छा जो मैंने उधर रखा हुआ था ना कुकर में पानी ड्राई करने के लिए, फिर वो माशाल्लाह से हो गई थी ड्राई, गाजरें खुश्क हो गया था पानी। तो मैंने एक पैन में फिर पूरी एक मक्खन की टिक्की तकरीबन ना थोड़ी सी मैंने छोड़ दी थी, तो मैंने वो डाल दी थी अंदर। और क्योंकि मेरे पास देसी घी नहीं था और मैंने कहा देसी घी के इंतज़ार में रही तो टाइम लग, ये आज का भी दिन जाना है और आज मूड बना है तो फटाफट मक्खन भी बना लेती हूँ मैं। तो बस जी फिर मैंने मक्खन की एक टिक्की ली और उसमें मैंने गाजरें सारी डाली और जी बस जी अब उसकी भुनी लग रही है गाजरों की। अच्छा जी इसी तरह ही ना आपने चम्मच हिलाना नहीं बंद करना, चम्मच आप हिलाते ही जाएं। अच्छा मैंने थोड़ी क्वांटिटी में बनाया था, मैंने थोड़ा सा ड्राई मिल्क जो होता है ना वो भी मैंने 2 चम्मच डाल दिए थे इसके अंदर, और मैं बस इसको पकाई जा रही हूँ यानी कि कढ़ाई जा रही हूँ। काढ़ना नहीं जिसे कहते वो मैं कर रही हूँ। जितना काढ़ेंगे उतना यानी कि अच्छा मेवा बनेगा, बस इसका यही काम है। मैंने तो यही वैसे देखी है रेसिपी, यानी कि जो मैंने देखी है उसके हिसाब से मैं बना रही थी। मैं थोड़ा सा दूध लिया था, मैंने कहा चलें ज़ाया भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा चीज़ ज़ाया ना हो, पहले आज पहली दफ़ा बना रही हूँ तो थोड़े से बनाती हूँ। तो जी बना रही थी मैं और साथ साथ जी उधर मैं गाजरों को भी भून रही थी। मैंने कहा अच्छी सी इसकी भी भुनाई कर दूँ। ये देखें जी बड़ी अच्छी सी ऐसे जब फॉर्म में आ जाए ना ये, तब भी आपने इसे पकाई जाना, फिर पका के फिर आपने ना इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो जी अच्छी अटैम्प्ट थी लेकिन बहुत भी परफेक्ट नहीं थी। वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहते हैं ना, तो वो वाला अभी थोड़ा काम रहता था। प्रैक्टिस करती जाऊंगी, नेक्स्ट टाइम फिर बनाऊंगी तो आई थिंक और ज़्यादा अच्छी ये मैं इसको और अच्छा कर लूँ बनाने में। लेकिन है फिर भी गुजारा अच्छा हो गया था, शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी गाजरों की भी भाई भुनाई बड़ी करनी होती है, इसमें यही तो रौला होता है। इसीलिए तो हम गाजरों को देखते रहते हैं और बनाने की हमें हिम्मत नहीं होती, क्योंकि इसकी भुनाई खड़े होके बहुत करनी होती है आपको। तो जी बस जी साथ साथ जी गाजरें भून रही हैं और जी मैंने ठंडा होने के लिए उसको रख दिया था थिक फॉर्म में। अच्छी खासी थिक फॉर्म में जब आ गया था मैंने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। और जी इस स्टेज पे आके जब गाजरों का रंग थोड़ा सा बदलने लग जाए ना, तो फिर मैंने इसके अंदर जो मैंने बहुत ज़्यादा ड्राई नट्स नहीं डाले थे, मेरे पास ऑलमंड्स थे चॉप्ड हुए हुए, वो मैंने डाले। और जी वो जो किशमिश होती है ना वो ब्लैक वाली, वो मैंने अंदर डाली, वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है इसमें। तो जी बस जी हो रही है भुनाई अच्छी खासी। बस जी आपने इसको जितना भुनेंगे उतना ही अच्छे गाजर का हलवा बनेगा। हम देसियों की जो कुकिंग है ना ये टाइम टेकिंग बहुत है भाई, इसमें बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो जी जब अच्छा सा भुन जाए ना, जब ऑयल थोड़ा सा ऊपर आने लग जाए, तो फिर आपने चीनी अपने हिसाब से डालनी है। आपने कितना मीठा पसंद करते हैं, ज़्यादा, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मीठा गाजर का हलवा पसंद करते हैं, बास थोड़ा कम। मैं वैसे नॉर्मली करती हूँ, बहुत ज़्यादा भी ना हो यानी कि बहुत हल्का भी ना हो, यानी कि नॉर्मल सा मीठा होना चाहिए। तो मैंने बस अपने हिसाब से इसमें चीनी इस वक्त डाल दी है और जी इसको और भूनूंगी मैं। अच्छा सा भूनना है कि ऑयल ऊपर आ जाए। तो जी बस जी लगे हुए काम में भून रहे हैं भाई, मियाँ साहब को खुश करना है तो ये काम तो करने पड़ेंगे तो सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में ये बात नहीं कि वो हम भी शौक़ से खाते हैं, मैं भी खाती हूँ शौक़ से, मेरी बड़ी बेटी भी खाती है शौक़ से। लेकिन बस भाई ये चीज़ें जो है ना ये टाइम टेकिंग बहुत है, बहुत टाइम आपका लगता है इन चीज़ों में। तो जी बस बाजू रह जाते हैं भूनते भुनाते
सही भुन बनाते हुए ना बाजू आपके थक जाते हैं। तो चलें जी, कोई नहीं, एक्सरसाइज ही है एक हम तो एक्सरसाइज समझ के ही कर रहे हैं। तो जी बस जी, ये गाजर का हलवा ज़बरदस्त सा जी बन रहा है। मुझे थोड़ा सा मीठा कम लगा तो मैंने और इसमें थोड़ी सी डाल दी चीनी, और मैंने इस स्टेज पे आके मैंने डाले थे वो जो मैंने आपको बताया था, वो किशमिश जो मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं, वो मैंने इस स्टेज पे आके डाली थी। और जो मेवा बनाया था मैंने वो भी सारा इसके अंदर मैं इसके बाद डाल दूँगी। तो जी बस जी, गाजर का हलवा ज़बरदस्त सा, सर्दियाँ आई और मैं कहती हूँ ये किसी के घर में ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, पिछले साल मैंने वो पिनिया भी बनाई थी, अलसी की पिनिया बनाई थी बड़ी, वो ड्राई फ्रूट्स के साथ ना। तो वो भी मेरा वैसे दिल तो चाहता है कि बनाऊँ मैं, लेकिन बस वही बात है, इन चीज़ों को बनाने के लिए पहले आपको अपने माइंड को थोड़ा सा ज़रा ना समझाना पड़ता है, थोड़ा सा आपको यानी कि अपने आप को पहले तैयार करना पड़ता है, फिर इन चीज़ों पे कदम रखना पड़ता है आपको इन कामों में। तो जी बस जी, अभी तो गाजर का हलवा का मैंने टारगेट आज पूरा किया है। तो इसके बाद देखें इंशाल्लाह, उसके बाद फिर किसी दिन वो भी बना ही लेंगे। काम तो सारे हम कर ही लेते हैं भाई, इधर आके तो कोई क्या कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, नौकर की तो नखरा की वाली बात है। अच्छा जी, मैंने जो मेवा बनाया था वो भी मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया, और जी अब जी माशाल्लाह से हो गया था डन माशाल्लाह से गाजर का हलवा। और अब हम कह सकते हैं कि सर्दियाँ आ गई हैं। तो जी गाजर का हलवा ज़बरदस्त सा जी तैयार हो गया। चले जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। और जी अच्छा लगे तो जी प्लीज़ आप इसे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दुआओं में जी याद रखें। इसी के साथ जी अल्लाह हाफ़िज़।